हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मिशन ड्रीम। और स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास का चैप्टर 3 हम स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और पहली वीडियो हमने उसका बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, और उसमें हम क्या बोलते हैं कि 2 डायमेंशनल प्लेन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में, कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं उसको। और किस तरह से हमने किसी भी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उसमें लोकेट करना है, बताना है आपको, वो हम पढ़ चुके थे। चलिए अब आज करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 देखिए क्या आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आपके पास। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये 3.2 एक्सरसाइज है हमारे पास क्लास 9th की, चैप्टर 3। हमारे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? देखो बच्चों, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है वो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जब हम इस तरह से, जैसे मान लो ये प्लेन पेपर आपके पास है, ये जो खाली स्पेस है ब्लैक बोर्ड का, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपके पास वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। और एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ मैंने इस तरह से कर दी, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया एक्स, एक्स डैश। इसको हमने वाई नाम दिया वाई, वाई डैश। तो लेफ्ट टू राइट जो हमने लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन्हीं के नाम पूछे हैं हमारे से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स एक्सिस। और जो ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की हमने, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। और यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो क्या किया, इन दोनों लाइनों से मिलके क्या बना हमारे पास। अब ये जो बना हमारे पास, इसको बोला हमने कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और ये 2 डायमेंशनल होता है। अब देखो यहाँ पे इसने पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये फर्स्ट पार्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड पार्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे आपस में कट रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये आपस में 90 के एंगल पे हमेशा इंटरसेक्ट होती हैं। ये परपेंडिकुलर होती है हमेशा। और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ओ, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो पहला पार्ट का आंसर क्या आ गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश जो हमने ड्रॉ की थी। और जो वर्टिकल टॉप से बॉटम है, ऊपर से जिसको ड्रॉ किया हमने वर्टिकल लाइन, उसे नाम दिया गया वाई एक्सिस का, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारे पास। जो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, वो है हमारे पास एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है वो होगी हमारे पास वाई एक्सिस। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन। तो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया कि जब हमने एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, तो एक सिंपल खाली प्लेन के 4 इक्वल पार्ट होते हैं, और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, यानी कि वो 1/4 हिस्सा है, 1/4 पार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सभी का नाम क्या हो गया? ये इसका नाम हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहां देखो लिख रखे हैं, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, यहां पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट, और यहां पे आ गया आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम कैसे पढ़ेंगे? एक्स, यहां पे आ गया आपके पास ओरिजिन ओ, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ये जो पोर्शन इधर को आया, ये बना हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करें, ये क्या बना हमारे पास? यहां पे एक्स डैश है बच्चों, ये बना एक्स डैश ओ वाई। थर्ड का नाम क्या आएगा? एक्स डैश ओ वाई डैश, नीचे वाई डैश है। और फोर्थ का नाम क्या है? वाई डैश ओ एक्स, या एक्स ओ वाई डैश। तो ये 4 इक्वल क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं, ये इनके नाम आ गए। बेसिक चीजें हैं बच्चों ये, और हम पहले वीडियो में मैं आपको ये समझा चुका हूं बेसिक कंसेप्ट। और थर्ड पार्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट।
जहां पे हमारे पास x x डैश और y y डैश कहां कट रही है, वो पॉइंट O पे कट रही है। और इस पॉइंट O को हमने क्या नाम दिया है, पॉइंट O को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पे x और y की जो वैल्यू होती है ओरिजिन O की, वो होती है 0 0, यानी कि x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं से हम डिस्टेंस उनके मेजर करते हैं किसी भी पॉइंट के, या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जब हमने लोकेट करना है तो स्टार्टिंग हम O से करेंगे। O से x एक्सिस तरफ जाएंगे इधर को, O से ऊपर को भी जाएंगे, O से इधर को जाएंगे x डैश की तरफ, या O से नीचे को जाएंगे y डैश की तरफ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14। तो बच्चों ये डायग्राम आपने ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। एंड राइट द फॉलोइंग। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, हमने लिखने है वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। जो बिंदु बी है हमने इसके कोऑर्डिनेट यानी कि x और y की वैल्यूज लिखनी है। कहां से लिखनी है, इस डायग्राम को देख के लिखनी है जो यहां दे रखा है। अब देखो पॉइंट बी बच्चों आपके पास यहां पे आ रहा है पॉइंट बी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो उधर हमारे पास ये है x x डैश, ये है y y डैश, ये है स्टार्टिंग पॉइंट O ओरिजिन O। अब देखो पॉइंट बी यहां पे हमारे पास बना हुआ, ठीक है ना। कहां ये कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, ये आपको दिख रहा है ना, ये तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये पॉइंट बी कहां आ रहा है, y o x डैश, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब पॉइंट बी को देखो, मैं ऑरिजिन देखो, ये y एक्सिस में कितना ऊपर है, ये है पॉइंट 1, ये है 2, यानी कि जो पॉइंट बी है ऊपर की तरफ y एक्सिस में 2 यूनिट ऊपर है हमारे पास। तो ठीक है, और इधर को देखें हम x डैश की तरफ, तो कितना दूर है वो, -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों इस 2 से y के 2 यूनिट से हम कहां मूव करेंगे, हम मूव करेंगे इधर को x डैश की तरफ को, -5 की तरफ को। और यहां देखो -5 से हम मूव करेंगे ऊपर को 2 की तरफ, जो y का 2 है, इस तरह से मूव किया ऊपर को। यहां पे आके दोनों लाइंस ये हमारे पास कट गई, ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये पॉइंट भी आ गया। अब देखो हम x एक्सिस पे कितने आए थे इधर, -5, तो इसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, y। तो x की वैल्यू है -5, और ऊपर कितने गए हम O से y एक्सिस पे, हम गए 1 2 यूनिट, तो y की वैल्यू होगी 2। तो ये हमारे पास पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। आगे बच्चों बात समझ में, सिंपल है, इजी है, और वो यहां पे आंसर में लिख रखे हैं बच्चों आपके पास। ठीक है, चलिए अब देखो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, जो पॉइंट C है। अब देखो पॉइंट C कहां बन रहा है, पॉइंट C कहां बन रहा है, यहां H है, यहां E है, पॉइंट C बन रहा है आपके पास यहां पे। पॉइंट C कहां बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो ये है यहां पे पॉइंट C। अब इस पॉइंट C की अगर हम पोजीशन को हम देखें, अब हम देखें x एक्सिस पे इधर को कितना आगे है, ये 1 2 3 4 5, यहां देखो 5 से नीचे को लाइन आई है, एक डॉटेड लाइन। ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहां पे 5 हो जाएगी, कॉमा फिर देखो y एक्सिस पे कहां पे नीचे को है ये पॉइंट, कितना है, -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 से मैं इधर को आया +5 की तरफ, और +5 से मैं आया -5 की तरफ, यहां ये आपस में बिंदु मिल गए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x + 5, y कितना हो गया, -5। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अब अगला क्या दिया क्वेश्चन हमारे पास, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। तो बच्चों हमने ये बताना है कि भी कौन सा पॉइंट है इस डायग्राम में
जिसके x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5 है। यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, ये यहां देखना है। ये अब देखें हम कहां है ये पॉइंट, तो चलिए डायग्राम की तरफ। -3 x की वैल्यू -5 है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो -3 और -5, x में है -3, तो -3 कहां है, 1 2 3, ये है -3 यहां पे देखो। y पे बोल रहा है -5, y x पे -5, सॉरी x पे है -3, तो x पे -3 यहां आएगा, इधर को आएगा, नीचे नहीं आएगा, वो तो y एक्सिस है, ये मैंने गलत बोला आपको। तो x पे है -3, तो आएगा -1 -2 -3, यहां आया -3, y पे है -5, तो -1 -2 -3 -4 -5, ये है -3, ये है -5। अब -3 से हम जाएंगे नीचे को -5 की तरफ, चलेगा ऐसे। और इस y पे जो -5 है, यहां से हम आएंगे इधर को -3 की तरफ, x के -3 की तरफ, यहां आके ये बिंदु मिल गया। तो यानी कि जो पॉइंट E है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट से -3 और -5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉइंट E। क्या आंसर आएगा, पॉइंट E ऐसा है जिसमें x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू -5 है। और ये पॉइंट देखो, इसमें x और y दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये। आगे बच्चों बात समझ में, चलिए। और वो यहां पे हमने लिख रखा है, देखो ये पॉइंट E के कोऑर्डिनेट्स हैं, देखो। अब देखो फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू है -4। ये पॉइंट कौन सा है इस डायग्राम में, x की वैल्यू 2 है इस पर प्लस में, तो हम कहां जाएंगे, x में देखो जाएंगे प्लस की तरफ को, राइट साइड में 1 2, यानी कि 2 से मुझे कहां जाना है, -4 की तरफ, वो है y का -4। y का -4 कहां आया, -1 -2 -3, ये आया -4। तो x के 2 से मैं कहां जाऊंगा बच्चों, नीचे को आऊंगा मैं y के -4 की तरफ, और y के -4 से मैं कहां जाऊंगा, आगे को जाऊंगा x के +2 की तरफ। तो यहां आके ये पॉइंट मिल गया। और ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये पॉइंट G आ गया बच्चों हमारे पास। यहां पे x है 2, y है -4, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, -4 किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पॉइंट G के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों, राइट। आ रही बात समझ में, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। जो पॉइंट D है बच्चों हमारे पास, कहां है पॉइंट D, देखो डायग्राम में पॉइंट यहां पे B है, यहां H है, E है, C हो गया, ये है पॉइंट D बच्चों आपके पास। तो चलो एब्सिसा तो हम निकालेंगे, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट D के x और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके चलिए, अब देखो पॉइंट D इधर को x एक्सिस पे कितनी दूर है, ये ओरिजिन O से 1 2 3 4 5 6 यूनिट दूर है। यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, उसमें x की वैल्यू होगी 6, और ऊपर का देखो कितना है, ये y एक्सिस पे पॉइंट D वो है 1 2 यूनिट, तो ये y की वैल्यू होगी 2। x के 6 से मैं ऊपर क्यों गया, y के 2 की तरफ गया ऐसे, और y के 2 से मैं चला गया आगे को x के 6 की तरफ, यहां ये पॉइंट D बना था हमारे पास, राइट। अब हमारे से क्या पूछा है कि हमने पॉइंट D का सिर्फ एब्सिसा ही बताना है, ठीक है। तो पॉइंट D का जो एब्सिसा बच्चों हमारे पास होगा, जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। आगे बात समझ में, x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है, यानी कि x, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और y की वैल्यू को हम सिंपल बोल देते हैं ऑर्डिनेट। तो ये भी आप लोगों ने एक नई चीज सीख ली, ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, सिंपल ORDINATE, राइट। तो हमने क्या पूछा है कि भी पॉइंट D का एब्सिसा कितना होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो x की वैल्यू होती है उसको बोलते हैं एब्सिसा, और y की वैल्यू को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। पॉइंट H का हमने ऑर्डिनेट बताना है, तो पहले उस पॉइंट H की क्या निकाल लेते हैं, दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की।
वो कहां से निकलेंगी, वो निकलेंगी हमारे पास डायग्राम को देख के। पॉइंट एच कहां बन रहा है बच्चों हमारे पास, पॉइंट एच कहां बन रहा है, पॉइंट एच ई जी हो गया, डी यहां पे, बी यहां पे, एम हो गया, ये है आपके पास पॉइंट एच। अब देखो पॉइंट एच, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट दूर है ये, -1, -2, -3, -4, -5। -5 से मुझे कहां जाना है, नीचे को जाना है मुझे, और कहां जाना है, y के -3 की तरफ। तो -5 से क्या, मैं नीचे को ऐसे, और -3 से मैं इधर को आया -5 की तरफ। तो इसका मतलब x और y की जो वैल्यू इसमें होगी, x और y कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू होंगी दोनों की, x की वैल्यू है हमारे पास -5, y की वैल्यू है -3। अब इधर क्वेश्चन में क्या पूछा है हमने, h जो पॉइंट है उसको सिर्फ ऑर्डिनेट की वैल्यू ही बतानी है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y एक्सिस की वैल्यू ही बतानी है, y की जो वैल्यू होगी उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, और वो कितनी है, -3। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इज -3, ठीक है। और यहाँ डायग्राम में मैंने आपको दिखा दिया वो, तो आपने यहाँ समझना है उसको, जिस यहाँ पे सब कुछ डायग्राम में ही इजीली आपको समझ में आएगा अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे। अब देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L जो बच्चों हमारे पास है, हमने उसके दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बतानी है, यानी कि x और y दोनों की ही वैल्यू बतानी है। तो पॉइंट L कहाँ है बच्चों, देखो डायग्राम में, यहाँ पॉइंट M है, ये है पॉइंट L। अब देखो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। अभी देखो, अभी जितने भी पॉइंट हमने ड्रॉ किए बच्चों, वो कहाँ आ रहे थे हमारे पास, वो x और y के बीच में आ रहे। वो d कहाँ आया, d कहाँ आया, x और y के बीच में। ये देखो पॉइंट M कहाँ आया था, ये आया y o x डैश के बीच में। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फिर देखो पॉइंट H कहाँ आ रहा है हमारे पास, x डैश o y डैश के बीच में आ रहा है। और ये पॉइंट देखो G कहाँ आ रहा है, पॉइंट G, ये भी x o y डैश के बीच में आ रहा है कहीं। पॉइंट C भी यही आ रहा है, देखो x o y डैश के बीच में। ये दो पॉइंट, एक पॉइंट M और एक पॉइंट L, ये कहाँ आ रहे हैं, ये x एक्सिस या y एक्सिस के ऊपर वाले उसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं। देखो ये दो पॉइंट थोड़े से अलग हैं औरों से, दिख भी रहा है, बाकी जो बीच में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, देखो ये पॉइंट बीच में आया y o x डैश के बीच में। पर पॉइंट L और पॉइंट M, पॉइंट L कहाँ आ रहा है बच्चों, वो y डैश के ऊपर ही आ गया, देखो यानी कि वो y एक्सिस के ऊपर ही स्थित है वो। और वैसे पॉइंट M कहाँ है, वो x o x डैश इस लाइन के ऊपर ही आ गया है। और कहाँ है पॉइंट M, ओरिजिन O से आया, वो 3 यूनिट की दूरी पे, -1, -2, -3। वैसे ही पॉइंट L कहाँ आ रहा है, y एक्सिस पे उसकी पॉजिटिव साइड में आ रहा है, ऊपर को 1 2 3 4 5 यूनिट की दूरी पे आ रहा है, पर वो y एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है बच्चों। अब ये याद रखना हमेशा, जब भी कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर ही आ जाए, इसी लाइन में आ जाए, तो उसका जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी बच्चों, वो हमेशा 0 होगी। और y की वैल्यू तो यहां पे 5 है ही है। देखो पॉइंट L के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x0 y5, यानी कि क्या हुआ, मतलब 0 कहां है बच्चों, 0 होता है यहां पे, ये जो है ओरिजिन O स्टार्टिंग पॉइंट, यहां x भी 0, इस ओरिजिन O पे x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 0 होती है। यहां पे x भी 0, यहां पे y भी 0। तो x के 0 से मैं कहां गया हूं, y के 5 की तरफ गया मैं ऐसे, और यहां जाके मैं रुक गया। आगे बात समझ में। तो कोई भी पॉइंट अगर वो y एक्सिस के ऊपर स्थित है, तो उसका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। y की वैल्यू तो प्लस में भी आ सकती है। अगर मान लो कोई पॉइंट नीचे ऐसा होता, अगर ये पॉइंट यहां होता, मान लो पॉइंट L, ये पॉइंट L कहां लाई कर रहा है तो y एक्सिस के ऊपर ही है, अब है वो नेगेटिव साइड में नीचे को। तो इस केस में इस पॉइंट L के जो होने थे कोऑर्डिनेट्स, तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू तो 0 ही रहेगी, y की वैल्यू बन जानी थी -6। अगर ये पॉइंट L यहां ना होता, यहां पे होता, पर है वो y एक्सिस के ऊपर ही, तो फिर उसमें यार हमेशा x की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी जब भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा।
तब उसके कोऑर्डिनेट्स ये होने थे। आ रही बात समझ में? चलिए अब सेम इसी तरह से देखिए बच्चों, पॉइंट एम, यहां देखो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एम कहां लाई कर रहा है? ऑन द एक्स एक्सिस, और कहां कर रहा है? ओरिजिन ओ से लेफ्ट साइड में, नेगेटिव साइड में, -1 -2 -3, 3 यूनिट की दूरी पे है लेफ्ट साइड में। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एम जो पॉइंट है हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें y हमेशा 0 होगा। जो भी बिंदु एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसमें y हमेशा 0 होगा। तो यानी कि y के 0 से हम जा रहे हैं x के -3 की तरफ, तो यहां आगे तो x से हमारे पास -3, तो -3, 0 ये हो गए बिंदु m के कोऑर्डिनेट्स। और यहां पे हमने नई चीज क्या सीखी? कोई भी बिंदु अगर वो x एक्सिस के ऊपर है तो उसमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसी तरह से अगर कोई भी बिंदु y एक्सिस के ऊपर है तो उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, बेसिक है और आपके काफी काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं और आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे इस वीडियो में। और ये इजी चैप्टर है। अब देखो क्या बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में 3.3 एक्सरसाइज में, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, जो दे रखे हैं लाइन, एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो पहले तो हमने ये बताना है कि ये पॉइंट है हमारे पास, जैसे ये रखा है -2, 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है और उसको फिर कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करके भी दिखाना है। ठीक है, अच्छा अब देखो -2, 4 जो पॉइंट है हमारे पास, यहां पे x बच्चों माइनस में है, -2, y यहां पे पॉजिटिव है। और आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था आपको पिछले वीडियो में, देखो ये x o x डैश y o y डैश, तो ये x o y वाले तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, y o x डैश इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, x डैश o y डैश इसको हमने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट, x o y डैश ये हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कहा था कि जो किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y, उनकी वहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, ये बच्चों आपको लर्न करने हैं, तभी आपको उस पॉइंट देख के आप बता दोगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों हमेशा x और y जो पॉइंट हो गया हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के, यहां पे x नेगेटिव होगा हमेशा, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू नेगेटिव में होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों x, y, यहां पे x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब यहां पे देखो पहला ही जो पॉइंट है हमारे पास -2, 4, 2 नेगेटिव, x नेगेटिव में, x माइनस का है, y प्लस का है, तो x माइनस का y प्लस का कहां होता है? वो होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि ये पॉइंट है ये यहां आएगा कहीं, और देखो इधर यहां आ रहा है ये, और हमने ड्रॉ भी करना है इसको। ड्रॉ कैसे करना है? x है -2, यहां है -1 ऑरिजिन पे, -1 -2 ये आया -2, y है +4, तो +4 कहां होगा? ऊपर को होगा, 1 2 3 4 ये है +4, तो x के -2 से मैं ऊपर को जाऊंगा बच्चों में से y के 4 की तरफ, और y के 4 में कहां आऊंगा? -2 की तरफ आऊंगा x के। यहां ये आपस में लाइनें कट गई हैं, ये पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया -2, 4। इस तरह से हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन में। अब देखो बच्चों अगला पॉइंट 3, -1, x यहां पे प्लस का है, y यहां पे माइनस का है, तो ये कहां होता है? x प्लस का, y माइनस का, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि x o y डैश यहां ये पॉइंट आएगा, और ये देखो पॉइंट मैंने यहां किया, x है 3, तो x i को पॉजिटिव है 1 2 3, ये x पॉजिटिव 3, y -1 तो नीचे को आएगा, ये है -1, तो 3 से हम जाएंगे नीचे को -1 की तरफ, और -1 से हम जाएंगे आगे 3 की तरफ। यहां पे ये पॉइंट मिल गया, देखो पॉइंट B आ गया 3, -1।
अब अगला पॉइंट देखें, -1, 0। x यहाँ पे बच्चों हमारे पास कहाँ पे है, माइनस में है, और y यहाँ पे क्या बच्चों, 0। अब ये देखो मैंने अभी बताया था पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले एक्सरसाइज में, y कोऑर्डिनेट 0 है बच्चों, जिसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x 0 नहीं है, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा, वो किसी भी कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा, वो लाई करेगा ऑन द x एक्सिस। कहां लाई करेगा, ऑन द x एक्सिस, x -1 y 0। अब यहां पे देखो x है -1, ये ओरिजिन O, यहां पे है -1 x का, ये है -1, तो यही पॉइंट होगा बच्चों हमारे पास, y 0 है तो y के 0 यही है ओरिजिन O पे, यहां से हमने मूव किया -1 की तरफ, तो ये पॉइंट सी यहां आ गया हमारे पास, यहां लिखे मैंने कोऑर्डिनेट्स के -1, 0, और इसको मैंने पॉइंट सी का नाम दिया बच्चों। ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, किसी भी कोऑर्डिनेट के बीच में नहीं आ रहा है, ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो जो पॉइंट सी है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, ये लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस। यहां देखो इधर, इट लाई ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, ये है x o x डैश, लेफ्ट साइड में x की वैल्यू माइनस की है सारी, तो ये है -1, 0 पॉइंट सी, ये नेगेटिव साइड में लाई कर रहा है ऑन द x एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब देखो अगला पॉइंट 1, 2, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, वो कहां होते हैं बच्चों, वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x o y यहां पे आएगा कहीं पॉइंट, ये x +1 है y +2 है, तो x का 1 यहां पे है बच्चों, x के 1 से हम ऊपर जाएंगे y के 2 की तरफ ऐसे, और यहां से आएंगे ऐसे, तो ये यहां पॉइंट लाई कर रहा है, इसको मैंने पॉइंट D का नाम दिया 1, 2, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फिर है हमारे पास -3, -5, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कहां होता है ऐसा, थर्ड क्वाड्रेंट में, x भी माइनस का y भी माइनस का, तो x है -3, -1, -2, -3 यहां आया, y है -5, तो -1, -2, -3, -4 यहां आया -5, तो -5 से इधर को मूव करेंगे x के -3 की तरफ, और -3 से नीचे को जाएंगे y के -5 की तरफ, यहां पे ये दोनों डॉटेड लाइन आपस में कट रही हैं, ये पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास -3, -5, तो ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट, और कैसे इनको ड्रॉ करना है ये भी हमने अच्छे से सीख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट्स को ड्रॉ करना आ गया है कार्टेशियन प्लेन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करें अगला क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। अब आया हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर का, और एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। प्लॉट द पॉइंट्स x, y given in the following table on the Cartesian plane using suitable units of distance। ओके, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू +8, तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास x -2, y है +8। अब हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे देखो x o x डैश y o y डैश, ये हमने ड्रॉ कर दिया कार्टेशियन प्लेन, जहां ये कट रहे हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन O स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, x भी 0 y भी 0। तो हमने जाना है x है -2, तो -2 यहां है बच्चों, और y है +8, तो +8 देखो यहां पे ऊपर को y में, तो -2 से हम ऊपर जाएंगे, x के -2 से हम जाएंगे 8 की तरफ ऊपर को, और 8 से आएंगे इधर को -2 की तरफ, यहां पे ये आपस में दोनों डॉटेड लाइन कट गई, तो ये पॉइंट ड्रॉ हो गया -2, 8। फिर है x -1, 7, x है -1 तो यहां पे देखो -1, y है +7 तो 7 बच्चों यहां पे है, तो x के -1 से हम ऊपर जाएंगे y के 7 की तरफ, और y के 7 से इधर को आएंगे -1 की तरफ, तो ये पॉइंट आ गया b -1, 7, इसको मैंने पॉइंट b का नाम दे दिया। ओके, अब है x0, y की वैल्यू है -1.25, x0 है, ध्यान दो, अब x0 है तो x का 0 तो यही होगा o पे, y की वैल्यू है -1.25, तो -1.25 वैल्यू बच्चों कहां होगी, ये -1 और -2 के बीच में होगी, यहां कहीं ये आई मेरे पास -1.25, ये वैल्यू कहां देखनी है हमने, y एक्सिस पे देखनी है,
तो ये y का -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, तो यहाँ है नीचे से वैल्यू, पर ये -1 के नजदीक होगी, -1 के नजदीक होगी ये। अब यहां से हम गए -1 पॉइंट, ठीक है, तो यही पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है माइनस में, तो जिस भी पॉइंट में x की वैल्यू 0 होगी वो बिंदु हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही आएगा, तो यही इसका बिंदु होगा ये x0, -1.25। अब x हमारे पास 1 है, y हमारे पास 3 है, दोनों पॉजिटिव की वैल्यू है, x का 1 यहाँ पे देखो ऊपर, y का 3, x का 1 यहाँ पे है और y का 3 यहाँ है बच्चों, तो 1 से मैं ऊपर गया y के 3 की तरफ, y के 3 से जाऊंगा आगे को x के 1 की तरफ, और यहां जाके दोनों लाइन मिल गई, तो ये पॉइंट D आ गया, हमने D नाम दिया इसको 1,3। लास्ट में है x3, y है हमारे पास -1, ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 1 2 3, ये है x की वैल्यू 3, y है हमारे पास -1, तो -1 y का बच्चों यहाँ पे हमारे पास, तो 3 से हम जाएंगे नीचे को -1 की तरफ, और y का जो -1 है वहां से हम जाएंगे आगे को x के 3 की तरफ, यहाँ पे आके दोनों ये डॉट लाइन आपके पास कट गई है, मिल रही है, और इसको हमने पॉइंट E दिया, तो ये आ गया 3, -1। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ये सिंपली क्या होता है, हमारे पास x और y एक्सिस जो दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, करती हैं आपस में, और फिर वो उस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना देखो, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये बना था आपके पास फोर्थ, और इन्हीं पे हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हम ड्रॉ करते हैं, और फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। जहां पे ये x और y एक्सिस दोनों मिलती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट O, स्टार्टिंग पॉइंट, इसे हम ओरिजिन बोलते हैं बच्चों। ओरिजिन O के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इसका x और y की वैल्यू क्या होती है बच्चों, वो होती है 0 0, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, जब भी कोई पॉइंट होगा हमारे पास, दोनों ही कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, वहां पे x माइनस में होगा, x वहां पे हमारे पास माइनस में, y वहां पे पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों, x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, x, y, x यहाँ पे होता है पॉजिटिव और y यहाँ होता है नेगेटिव। तो ये था हमारे पास चैप्टर थर्ड, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये हमारा खत्म हो चुका है। अब आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है, और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं।
क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।